हेलो गाइस, एक बार फिर हम नए टर्म के साथ आए हैं विद्यार्थी क्लासेस में। आपका स्वागत है। आप आइए एक बार फिर से देखिए। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक्स है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन वेयर इट विल बी सीम्स टू बी स्टॉप। इससे ज्यादा डाइल्यूट और आप नहीं कर सकते, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी कि कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसकी अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस व्हेन डाइल्यूशन इज इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब आप समझ रहे हैं कि जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए, डाइल्यूशन को जब इनफाइनाइट करें यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आप ऐसा समझिए कि कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। यानी कि सिंपल शब्दों में हम लोग बात कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी उसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, यानी जब उसका कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो हो जाए तब उसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी कि लैम्डा एम जो है, लैम्डा नॉट एम, ये लैम्डा एम के बराबर है। देखिए लैम्डा एम के बराबर है जब इसका कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है। लैम्डा एम का कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा तब ये हो जाएगा लैम्डा नॉट एम। अब यहां पर देखिए, ये सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी चीज को डाइल्यूट कर रहे हैं, उसकी कंडक्टिविटी पावर बढ़ रही है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। यानी कि बढ़ते बढ़ते मोलर कंडक्टिविटी जब उसका डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया, कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो हो गया, उस समय उसकी मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, पीक पर है। उसको बोलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके बारे में ज्यादा डीपली स्टडी किए थे डिवाई, हकेल, ऑनसेजर इक्वेशन आता है। देखिए डिवाई, हकेल, ऑनसेजर इक्वेशन जो है ना, इसके बारे में ज्यादा बतलाता है। इन्होंने इसके अंदर में एक फॉर्मूला आया था कि लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी। ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ए कांस्टेंट है एंड सी इज कंसंट्रेशन। अगर इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सेट कर दें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको। देखिए लैम्डा एम इक्वल टू माइनस ए रूट सी प्लस लैम्डा नॉट एम। इस कंडीशन में हमारे पास देखिए y एक्सिस पर हो गया लैम्डा एम, ये y एक्सिस पे जाएगा, x एक्सिस पर हो गया रूट सी। देखिए इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, जहां कट रहा है यही हो जाएगा लैम्डा नॉट एम, और स्लोप है नेगेटिव, स्लोप इक्वल टू, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में डिवाई, हकेल, ऑनसेजर इक्वेशन लगा के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, देखिए जैसे जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन बढ़ता है कंसंट्रेशन घटता है, यहां कंसंट्रेशन जीरो हो जा रहा है, अप्रोचेस टू जीरो, उस समय जो कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहां पे बात आ रही है कि ये रूल जो है स्पेशली सही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सही है बच्चों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं डिवाई, हकेल, ऑनसेजर इक्वेशन से। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए आप अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो इसमें क्या होता है, आप ग्राफ इसका जो है ना कुछ इस तरह से आता है। देखिए अगर हम लोग यहां पे ले लें लैम्डा एम, यहां ले लें हम लोग रूट सी, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में था।
तो ये कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट में, यहां पर ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें कंसंट्रेशन कुछ समय तक तो धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाते हैं कंसंट्रेशन कमता है, मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ता है। कंसंट्रेशन घटता है तो मोलर कंडक्टिविटी कुछ समय तक तो बढ़ी, और उसके बाद देखा है कि ये इतना शार्प बढ़ जाती है कि या तो कोइंसाइड विथ वाई एक्सिस और पैरेलल विथ वाई एक्सिस। तो इस कंडीशन में हम ये निकाल ही नहीं पाते हैं कि शार्प कट पॉइंट कहाँ है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आया था ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, लैम्डा नॉट एम, यहाँ पर हम लोग लैम्डा नॉट एम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पे नहीं कटी, ये सीधा यू टर्न ले लिया इसने और शार्प बहुत तेजी से बढ़ जाता है। यानी कि डिवाई-हकेल-ऑन्सेजर इक्वेशन जो है मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अप्लीकेबल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये फॉर्मूला, ये रूल काम नहीं करता है। तो अब आप समझ गए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, और इसके लिए जो इक्वेशन आया अभी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आया है, डिवाई-हकेल-ऑन्सेजर इक्वेशन। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो बात है अब ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, जिसमें कॉलरस लॉ होता है, और उससे हम लोग सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रॉपर्टी है और जो उसका कंडीशन है, जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियो तक आप इंतजार कीजिए। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए।